किसी ने बहुत सुंदर बात कही है। हम इंसानों की फितरत ही कुछ ऐसी है कि जब हमें कुछ नहीं मिलता तो सब्र नहीं होता, और जब मिल जाता है तो उसकी कद्र नहीं करते। एक व्यक्ति अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए गौतम बुद्ध के पास गया। उसने विनम्रता से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिले, वे स्वर्ग में पहुंच जाए। उन्होंने जीवन में चाहे जैसा भी किया हो, बस आप कृपा करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दीजिए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक काम करो, गांव से 2 मिट्टी के घड़े लेकर आओ। वो व्यक्ति तुरंत गया और 2 घड़े ले आया। बुद्ध ने कहा, एक घड़े में तेल भर दो और दूसरे में पत्थर डाल दो। उसने वैसा ही किया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इन दोनों घड़ों को गांव के तालाब में ले जाकर पानी में डुबो दो। वो व्यक्ति घड़े तालाब में छोड़ आया और मन ही मन सोचने लगा कि अब कोई चमत्कार होगा। कुछ समय बाद बुद्ध उसे फिर तालाब के पास ले गए। उन्होंने एक लकड़ी दी और कहा, पहले उस घड़े को तोड़ो जिसमें तेल है। जैसे ही घड़ा टूटा, तेल बाहर निकलकर पानी के ऊपर तैरने लगा। फिर बुद्ध ने कहा, अब दूसरे घड़े को तोड़ो। उसने पत्थरों वाला घड़ा भी तोड़ दिया, लेकिन पत्थर नीचे ही रह गए, ऊपर नहीं आए। तब बुद्ध ने कहा, अब किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर लाओ जो इन पत्थरों को भी ऊपर ले आए, जैसे तेल ऊपर आ गया। यह सुनकर वो व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। पत्थर हमेशा नीचे ही रहते हैं और तेल ऊपर तैरता है। तब गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब तुम प्रकृति के इस छोटे से नियम को समझते हो तो कर्मों का नियम क्यों नहीं समझते? यदि तुम्हारे पिताजी ने अच्छे कर्म किए होंगे तो उनकी आत्मा अपने आप शांति और स्वर्ग को प्राप्त कर चुकी होगी, और यदि उन्होंने बुरे कर्म किए होंगे तो कोई भी उन्हें स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता। यही कर्म का अटल नियम है। इस कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में हम जो भी करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है, चाहे अभी मिले या बाद में। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि आपका हर कर्म आपके पास लौट कर जरूर आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।